दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर, सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति पर और पक्षीराज गरुड़ को अपने तेज उड़ान पर घमंड हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके अहंकार को तोड़ने के लिए एक युक्ति सोचा। उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान गरुड़ की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाए, और स्वयं द्वारकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और मेरे आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश न करने पाए। सुदर्शन चक्र ने भगवान की आज्ञा पाकर महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया। गरुड़ ने हनुमान के पास जाकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। उन्होंने आपको बुलाने को कहा है। हनुमान ने विनय पूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए बंधु, मैं आता हूँ। गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर चले। महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? तभी हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे कोई रोक सकता है क्या? इस चक्र ने रुकने का तनिक प्रयास किया था, इसलिए इसे मुंह में रख के मैं आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करे। अंत में हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? तब रानी सत्यभामा, जिन्हें अपनी सुंदरता पर अहंकार था, वह पल भर में चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ तीनों का गर्व चूर चूर हो गया था। तीनों ने भगवान श्री कृष्ण से अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।